अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। काम हो रहा है यहाँ पे ऑफिस का। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है आप? अच्छा, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक। अच्छा, मैं यहाँ बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए और नाश्ते में बना रही हूँ अंडा पराठा और चाय, जो कि बच्चे बहुत शौक़ से ये नाश्ता करते हैं और वीकेंड में बड़ा मज़ा भी आता है ये नाश्ता करने में, चाय पराठा अंडा। और नाश्ते से याद आया, यहाँ पे मुझे कमेंट आया हुआ था, एक सिस्टर ने पूछा हुआ था कि आप आटा कहाँ से लेती हैं। मैं खुबर शुमालिया की चक्की से जाके दुबई आटा बोल के पिसवाती हूँ। दुबई का आटा काफ़ी अच्छा होता है, चाहे आप रियाद में हैं चाहे आप कहीं पे भी हैं, आप किसी भी चक्की पे जाएं तो आप दुबई आटा कह के पिसवाएं तो उससे रोटी काफ़ी अच्छी बनती है। एक और सिस्टर हैं यूट्यूब फैमिली से जिन्होंने कमेंट किया है और मेरी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर भी हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं उनका नाम लूँ, जो मुझे कतर से देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम तायरा जी, कैसी हैं आप? मेरा जो ग्रीन वाला अबाया मैंने डिलीवर किया था कस्टमर को, ये ऊपर रिव्यू आ रहे हैं उनके, बहुत उनको पसंद आया, उन्होंने बहुत लाइक किया, जज़ाकल्लाह खैर तहे दिल से। और इसी तरह मुझे काफ़ी आप सब ने भी अप्रिशिएट किया है, बहुत सारी दुआएं दी हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से थैंक्स बोलूँगी आप सबका कि आप सब लाइक कर रहे हैं और मुझे मैसेजेस भी काफ़ी आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। भी तो अबायों का भी मुझे ऑर्डर आया है, इंशाल्लाह वो भी जब बहुत जल्द जो है ना डिलीवर होंगे। अच्छा, यहाँ मैं आप सबको अबाई की प्राइजेस भी बता देती हूँ। 40 से लेके 100 तक के अबाए हैं, बहुत रिजनेबल प्राइस है। ऑर्डर आप सब मुझे कैसे कर सकते हैं, इस स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है इस पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आप मुझे इनबॉक्स भी कर। अच्छा, यहाँ मैंने जब पार्लर की सर्विस का अनाउंस किया तो मुझे अपनी रियाद की कस्टमर्स के काफ़ी मैसेजेस आए कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके काम को बहुत मिस कर रहे हैं। आजकल बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे और अदील के चल रहे हैं, क्योंकि हम जैसे ही नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद वैसे अमूमन तो वीक डेज़ में जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं डिनर के फ़ौरन बाद ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठा देते हैं, तो रात के 11-12 बज जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे ही टेस्ट चल रहे हैं और वीकेंड में कहीं जाना निकलना नहीं हो रहा, बस घर में ही हैं और नाश्ता करते ही बच्चों को बिठा देते हैं पढ़ाने के लिए। कल बच्चों का लास्ट टेस्ट है, उसके बाद एक वीक ही बस स्कूल जाएंगे बच्चे, फिर उसके बाद वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी और वेकेशन के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि कहाँ जाएं। ईद भी आ रही है, ईद का भी प्लान बना रहे हैं, क्योंकि पिछली ईद पे तो मैं बिज़ी रही, काफ़ी शिफ्टिंग कर रही थी। आप सबका क्या क्या प्लान है और किस किस ने ईद का ड्रेस बनवा लिया है और किसने अभी बनवाना है। अच्छा, मेरे बच्चे पराठे के साथ फ्राई एग बहुत शौक़ से खाते हैं और आदिल साहब भी फ्राई एग बहुत शौक़ से खाते हैं। फ्राई एग की एक ही ख़ासियत है कि जर्दी जो है ना कच्ची पक्की होनी चाहिए और साबित निकलना चाहिए ऑयल के अंदर से, टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट जाए तो उसका मज़ा नहीं आता फ्राई एग खाने वाले को। तो आदिल साहब को भी होता है कि फ्राई एग बहुत खूबसूरत तरीके से पका हुआ होना चाहिए। अक्सर मेरे साथ होता था कि फ्राई एग टूट जाता था। सिर्फ मोहम्मद साहब हैं जो जर्दी पकी हुई खाते हैं। अभी मैंने पैन में जो 2 एग डाले हैं उनको मैंने दोबारा पलट दिया था, उनकी जर्दी को पका लिया था, वो मोहम्मद के लिए थे। अच्छा, फ्राई एग के लिए मैं क्या करती हूँ, जो अक्सर मेरे साथ होता था, निकालते टाइम टूट जाता था, क्योंकि फ्राई पैन अगर थोड़े पुराने हो जाए तो फ्राई एग उनको चिपक जाता है, तो जर्दी टूटने का ख़तरा होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं फ्राई पैन में जब ऑयल डालती हूँ वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, उसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1 चुटकी भर मैदा, ताकि फ्राई एग टूटे ना, तो उससे फ्राई एग आराम से निकल आता है प्लेट में, तो टूटता नहीं है, जर्दी भी नहीं टूटती है। तो आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिनसे फ्राई एग नहीं बन पाता है मैदा डाल के ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, तो इंशाल्लाह आपको भी आइडिया हो जाएगा कि टिप बड़ी काम की है।
अच्छा, खाने के बाद फटाफट मैंने डाइनिंग टेबल समेटी, जबकि डाइनिंग टेबल आयशा इनाया समेटती हैं, लेकिन आजकल इनके टेस्ट चल रहे हैं तो मैं उनको कोई काम नहीं दे रही हूँ। खाना खाती ही वो अपनी बुक्स लेके बैठ गई थी, मैंने फटाफट यहाँ डाइनिंग टेबल समेटी। जब बच्चियाँ हाथ बटाती हैं तो काम का पता ही नहीं चलता है, काम जल्दी फटाफट ख़त्म हो जाता है और मुझे पता ही नहीं चलता है, मैं थकती नहीं हूँ। लेकिन आजकल सारा ही काम करना पड़ रहा है तो मैं काफ़ी थक भी जाती हूँ। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल समेटी और उसके बाद जी फटाफट किचन समेटा मैंने। और हमें यहाँ लगता है कि वीकेंड है तो हमें बस आराम ही आराम मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम यहाँ वीकेंड में एक ही दिन बाहर की आउटिंग करते हैं, बाहर डिनर करते हैं, लेकिन जुम्मा हफ्ता होता है कि हस्बैंड घर हैं तो प्रॉपर एक नाश्ता मिले बच्चों को, हस्बैंड को प्रॉपर खाना डिनर सब कुछ अच्छे से पके घर में। तो अच्छे से एक टाइम अगर स्पेंड करना है तो खाने पीने की चीज़ें भी प्रिपेयर करनी है, डिनर अच्छा हो, सबकी पसंद की कोई ना कोई चीज़ हो। तो 2 दिन ऐसे लगता है कि जैसे आप मशीन की तरह से काम पे ही लगे हुए हैं। और यहाँ जैसे ही नाश्ते का काम मैंने ख़त्म किया, किचन को समेटा, साथ ही मैंने आशा को बिठा दिया था अपनी साइड पे टेस्ट करने के लिए, और इनाया को टेस्ट करने के लिए बिठा दिया था। वो अपना टेस्ट कर रही थी और मैं साथ ही साथ अपना किचन का सारा काम समेट रही थी। जी जब घर छोटा है तो जब बच्चे सब घर पे होते हैं तो घर हर थोड़ी देर बाद गंदा होता रहता है। मुझे ये होता है कि घर गंदा ना हो। अच्छा, इस घर की टाइल्स ऐसी हैं कि थोड़ा सा भी निशान हो पड़ जाए तो वो दिखता है और मुझे इतनी उलझन होती है, मैं फ़ौरन ही मोप लगाना शुरू कर देती हूँ। तो आदिल साहब मुझे कहते हैं कि क्या हर टाइम झाड़ू पोछा हाथ में पकड़े रखती हो और साफ़ करती रहती हो, छोड़ दो। मैं कहती हूँ कि नहीं आदिल साहब, घर को साफ़ करना नहीं कमाल होता है, घर को साफ़ रखना कमाल होता है। तो मुझे ये है कि हर वक्त घर साफ़ रहे और वो तभी होता है कि जब आपके हाथ पाँव उठ के चलते रहें। क्योंकि बच्चों का काम है, बच्चे करते हैं, बच्चे नीचे जाते हैं, खेल के आते हैं तो ऊपर जब आते हैं तो वो वॉशरूम जाते हैं, पाँव वॉश करते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो वो गीला पाँव टाइल्स पे पड़ता है तो वो निशान पड़ जाता है। मुझे उससे भी उलझन होती है तो फिर मैं वो साफ़ करती हूँ। मैं अगर छोड़ दूँ तो मैं कहूँ कि आदिल साहब सफाई मैंने एक ही बार कर ली है तो बस घर साफ़ है, ऐसा नहीं है। तो आदिल साहब बहुत हंसते हैं, कहते हैं कि भाई आप तो बस दीवानी हो गई, छोड़ दी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे होता है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, आप बस चुपचाप बैठे रहें। तो यहाँ आदिल साहब ऑफिस का काम कर रहे थे और ज़ैनब कुरान की क्लास ले रही है। क्या लिख रहा है? हैं? कलर्स कर रहे हैं मत। वाओ, कौन सा कलर है ये? ब्लू। कौन सा कलर है? कौन सा कलर है ये? ब्लू। और ये दोनों यहाँ पे टेस्ट दे रही हैं, दोनों कंफ्यूज हैं टेस्ट में कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है नाया? वो साथ में बिस्किट रख के बैठी हैं। ये ऑरेंज। कौन सा है? ऑरेंज। यस। और ये यहाँ पे ओरियो जो है ना मिक्स करके बैठी हैं दूध में, और यहाँ पे साथ में ये मूंग की दाल भी खाई जा रही है और टेस्ट दिया जा रहा है। यहाँ पे ये पढ़ रही हैं, ये पापा को टेस्ट दे रही हैं, वो दोनों मुझे टेस्ट दे रही हैं ऐसे, और पापा से डांट भी पिट रही है ना? कितनी डांट पिटी? एक ही। तो ये यहाँ पे ऑफिस का काम कर रहे हैं और डांट भी रहे हैं ज़ैनब को। सही नहीं कर रही। और यहाँ पे देखते हैं मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। धूप नहीं है। अभी टाइम क्या हो रहा है? 4:30 का टाइम है। अभी मैंने असर ही नहीं पढ़ी, असर पढ़ लूँ। याद कर लिया? कौन सा कलर कर रहे हो आप? रेड। ये कौन सा है? ये कौन सा है? रेड। ऑरेंज। ब्लू। ये कौन कौन से कलर है? कौन कौन से कलर है? रेड, ऑरेंज एंड ब्लू।
यहाँ मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और साथ ही डिनर रेडी कर लिया था। और डिनर हमारा 6 बजे एग्जैक्ट टाइम पे होना चाहिए, चाहे हमारा दोपहर का खाना जितना भी लेट हो। मैं कहती हूँ डिनर हमारा 6 बजे हो जाना चाहिए। तो मैंने जल्दी जल्दी डिनर रेडी किया और डिनर में मैंने रेडी की थी बिरयानी अच्छी खासी, आप सब देख रहे हैं, क्योंकि मैंने नेबर्स को बिरयानी भेजनी थी। और यहाँ अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा एक वसीला मेरे रिस्क में से बना दिया है, जो कि डेली हारिस को जाता है, उनको भी मैंने भेजनी थी। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी नेबर्स के ट्रे रेडी किए और साथ ही हमें भी भूख लग गई, हमारा भी टाइम। यहाँ बिरयानी जो है आ चुकी है टेबल पे और भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। और यहाँ मुझे खाओ चलो चलो बैठो बैठो सब। हाँ, दोपहर के 1 बजे 2 बजे नाश्ता किया था, टेबल तब साफ़ की थी, अब टेबल फिर 7 बजे 6 बजे अभी डिनर किया है, अब फिर साफ़ हो रही है। ये दोपहर में लंच करते ही बर्तन धोए थे, पूरा किचन साफ़ किया था। उसके बाद सफाई के बाद मैं उसी टाइम ही मैंने खड़े होकर डिनर रेडी किया। बिरयानी रेडी करते ही फिर मैंने इनका टेस्ट वेस्ट लिया आशैन आया का, फिर उसके बाद फिर दम दे दिया बिरयानी को, फिर बिरयानी ओपन की तो जी 6 बज गए। तो अभी हमने डिनर किया है, तो अब जो है ना ये फिर से बर्तन धुलेंगे और अब जाके 7 बजे मैं सुकून से बैठूँगी, आराम करूँगी। इनके दोपहर के 2 बजे से जो लगातार मैं खड़ी हूँ, काम कर रही हूँ, तो अब जाके बैठूँगी सुकून से। यहाँ मैंने इशा की नमाज़ अदा की और उसके बाद थोड़ा सा बैठी और अदील साहब चाय बना के लेकर आ गए। अदील साहब को होता है कि नाजिया सुकून से बैठे तो चाय का कप पिएँ, तो अपनी कड़क टी बना के आ गए थे। यहाँ पे उन्होंने बाजा भी रखा साथ में, जब हम थोड़ा सा टीवी देखते हैं तो उसके साथ हम थोड़ा थोड़ा बाजा भी खाते रहते हैं। तो यहाँ अहमद साहब अपना फेवरेट मिल्क पी रहे हैं और मुझे दिखा रहे हैं कि देखो मेरी बॉडी बन गई है, मैं मिल्क पी रहा हूँ। तो इनको एक ही बात मैंने बताई हुई है, मिल्क पियोगे तो बॉडी बनेगी, तो शौक़ से पी लेते हैं। और यहाँ मोहम्मद साहब भी मुझे दिखा रहे हैं कि मैंने भी पिया है, मेरी भी बॉडी बन गई। और आशा इनाया भी फ्री हो गई थी स्टडी से। तो बस यहाँ हम अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे थे। इसी के साथ व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।